भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने भाजपा के कहने पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भाजपा के कहने पर हमला किया है। भाजपा के नेता का ये बयान मात्र एक भाजपा के नेता के बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये बयान भाजपा का एक सोच और विचार है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को कमजोर किया जाए, किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश तक पर सीधा हमला बोलकर उन्हें डराया जाए। और इसीलिए आज हमें खुशी है इस बात की कि अवमानना का मामला दर्ज हो चुका है। हम इस बात को देखेंगे कि निशिकांत दुबे की सदस्यता, संसदीय सदस्यता कोर्ट के अवमानने में, कोर्ट को इस तरीके से डराने और धमकाने के मुख्य न्यायाधीश की कोशिशों को से देश की न्याय की जो नींव है वो हिलती है, ये हम नहीं होने देंगे। और उन रैलियों में राहुल गांधी जी आपको मुखर दिख रहे हैं, लगातार अपना स्टैंड रख रही है अध्यक्ष जी। आपने बिहार चुनाव की बात की, तो बिहार में दो सवाल तय हो गया है कितनी सीटों? बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ये कानूनी लड़ाई हार रही है, इसलिए अभी से राजनीति। कानूनी लड़ाई शुरू कब हुई है जो हार रहे हैं? अभी तो मामला पहुंचा है, चार्जशीट दाखिल करने में 365 दिन। सोनिया जी और राहुल जी बेल पे हैं और चार्जशीटेड हो गए हैं। कोई बेल पे नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने 365 दिन, अंतिम दिन, क्योंकि चार्जशीट का समय खत्म हो रहा था, ईडी पर दबाव बनाया, चार्जशीट दाखिल, लेकिन चार्जशीट की कॉपी किसी के पास नहीं है। अलका जी बयान को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। जेपी नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे का जो है पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि बुरी तरह से कोर्ट की अवमानना, सीधा न्यायपालिका पे हमला, मुख्य न्यायाधीश को डराने धमकाने की कोशिशों में भाजपा फंस गई है। ये बिल्कुल सोचा समझा बयान करवाया गया है जो है निशिकांत दुबे जी से, और अब उनकी सदस्यता बचा सकती हो भाजपा। मैं अगले मुद्दों पर बात करूंगी, 2-4 मैं फिर कह रही हूँ, बांग्लादेश हो, क्या हो रहा है हिंदुओं पर? क्यों प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं? पूछना चाहते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मणिपुर में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मणिपुर 2 साल से जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर भी भारत का हिस्सा क्यों नहीं चाहते हैं? हिंसा मणिपुर की हो, हिंसा विदेशी धरती पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो, हिंसा जो है या मंदिरों को जिस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है, महाराष्ट्र मुंबई में जैन मंदिर 100 साल पुराने तोड़कर आहत किया जा रहा है भावनाओं को, और चाहे वो बंगाल का मुर्शिदाबाद हो। प्रधानमंत्री जी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक राज्य नहीं, आप पूरे देश में जो आज अराजकता, हिंसा और लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेकर कदम उठाने चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बात करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ, देश में जो सांप्रदायिकता, हिंसा, उन्माद, जो नफरत फैली है वो प्रधानमंत्री जी के बयानों की वजह से ही फैली है। प्रधानमंत्री जी निरंतर ये प्रयास करते रहे कि दो धर्मों को आपस में लड़ाइए, उन्हें अपमानित करिए। जो पंचर बनाने वाली की बात कर रहे हैं वही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वैज्ञानिक, अंतरिक्ष में उन्होंने कितने हमारे जो है उपलब्धियां हासिल की, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे, उनके लिए इन सब बातों का करके उन्हें अपमानित करने का काम है।